ओम नमः शिवाय मित्रों, हर हर महादेव। मैं पंडित दिवाकर वशिष्ठ। आप में से अनेकों लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अपनी कुंडली जब किसी ज्योतिषी को दिखाई होगी तो उन्होंने बताया होगा कि आपकी कुंडली के अंदर गुरु बृहस्पति कमजोर हैं और आपको पुखराज पहनना चाहिए। लेकिन जैसे ही पुखराज का नाम सुना, आपको ये समझ में आ गया कि 50,000 से लेकर के 1,00,000 रुपए तक का खर्चा पुखराज को खरीदने में लगेगा। अब किसी की तो पॉकेट इस चीज के लिए अलाउ करती है और वो तुरंत उस चीज को ले लेते हैं, लेकिन ऐसे बेचारे बहुत सारे लोग हैं जो इतना महंगा रत्न धारण नहीं कर सकते, उनकी पॉकेट अलाउ नहीं करती। और हमारी वीडियो पर ऐसे बहुत सारे कमेंट्स भी आते हैं जिसमें वो लोग लिखते हैं कि कुछ ऐसे उपाय बताइए जो एक गरीब व्यक्ति यानी कि जिसका पैसा बहुत कम है, नहीं भी है, वो भी उपायों को कर सके। तो बिल्कुल फ्री का उपाय मैं लेकर के आया हूं आपके लिए, जो आपके पुखराज के 1,00,000 रुपए बचवा देगा। यानी कि 50,000 से लेकर के 1,00,000, 2,00,000, 5,00,000, यानी बहुत महंगा ये पुखराज आता है। इनके पैसे आपके निश्चित तौर पे बच जाएंगे और प्रभाव आपको पुखराज के बराबर मिलेगा। ये बात तय है कि जितना पुखराज पहन करके आपको लाभ मिलेगा, उतना ही लाभ आपको इस चीज को धारण कर करके मिलेगा। तो आपको कौन सी ऐसी वस्तु है जिसको धारण करना चाहिए पुखराज की जगह पर? यह कुदरत जो है, इस कुदरत ने गरीब और अमीर दोनों को समझते हुए इस प्रकृति की रचना की है। और उस प्रकृति में उन्होंने हमें बहुमूल्य रत्न भी दिए हैं, तो बहुमूल्य जड़ी बूटियां भी दी हैं। यानी कि जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करके भी हम अपने ग्रह को ठीक कर सकते हैं और रत्न इत्यादियों को धारण करके भी। तो ये वीडियो बहुत खास होने वाला है उन लोगों के लिए जो बहुत समय से सोच रहे थे कि हमें पुखराज पहनना चाहिए, हमें किसी ने पुखराज बता दिया है, लेकिन पुखराज पहने कैसे, पैसे आए तो पुखराज पहने। लेकिन ये वीडियो उनकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगी। आपको करना सिर्फ इतना सा है कि यदि आपकी कुंडली में गुरु बृहस्पति कमजोर स्थिति में है और आपको पुखराज बताया गया है कि आपको पुखराज पहनना है, तो आप कि बुधवार के दिन थोड़े से चावल और थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी और थोड़ा सा जल, थोड़ा सा पानी, इतनी चीजें लेकर के आपको जाना है केले के पेड़ के पास। जिस केले की पूजा होती है उस केले के पेड़ पे ये काम मत करिएगा। ऐसे केले का पेड़ तलाश करिए जिसकी पूजा नहीं होती, यानी कि मंदिर इत्यादि में लगा हुआ केले का पेड़ हो तो उस पे ये काम आपको नहीं करना है। इससे अलग कहीं कोई और केले का पेड़ है तो वहां ये काम करना है। तो थोड़ी सी हल्दी पिसी हुई, थोड़े से चावल, थोड़ा सा जल, और ये ले जा करके बुधवार के दिन आप केले के पेड़ की पूजा करिए। यानी कि वहां जाके थोड़ी सी जो हल्दी है वो वहां पे चढ़ा दीजिए, थोड़े से चावल वहां चढ़ा दीजिए और थोड़ा सा जल वहां पेड़ को अर्पण कर दीजिए और उनसे बोलिए कि हे वृक्ष महाराज, मैं आपको अपने निजी कार्य के लिए कल ग्रहण करने आऊंगा। यानी कि मैं कल आपकी जड़ को ग्रहण करूंगा, यानी केले की जड़ मैं आपको कल ग्रहण करूंगा अपने ग्रह बृहस्पति को मजबूत करने के लिए। यह प्रार्थना करनी है आपको और प्रार्थना करके उनको न्योता दे करके आप वहां से चले आइए। अब गुरुवार की सुबह आपको जाना है और जाकर के केले की पेड़ की जड़ को, केले का पेड़ नहीं काटना है, आपको ध्यान रखना गुरुवार का दिन है, केले का पेड़ काटना शुभ नहीं माना जाता। आपको सिर्फ और सिर्फ केले के पेड़ की थोड़ी सी साइड से आपको केले के पेड़ की जड़ जो है वो निकाल लेनी है। तना नहीं निकालना है, पेड़ का ऊपर का हिस्सा नहीं निकालना है, केवल आपको निकालनी है केले के पेड़ की जड़ को, जो कि इस प्रकार से व्हाइट कलर के अंदर आपको दिखेगी। तो केले के पेड़ की जड़ आपको निकाल लेनी है और जड़ लेने के बाद उसे घर ले आइए और घर लाने के बाद में उसको गंगा जल में दूध से धो लीजिए और हल्दी लगा दीजिए उसके ऊपर, हल्दी उसके ऊपर लेप कर दीजिए हल्दी का। उसके बाद पीले रंग के धागे में डालकर, पीले रंग के धागे में उसको पिरो दीजिए उस गांठ को, जो कि केले के पेड़ की जड़ की गांठ होगी उसको, और उसे आप धूप बत्ती का धुआं दिखा करके अपने हाथ पर, उल्टे हाथ पर ऐसे रख लीजिए। इस तरह से उल्टे हाथ पर रख लीजिए। धागा डाल चुके हो और हल्दी लगा चुके हो, दूध और गंगा जल में धो चुके हो, इस तरह से उल्टे हाथ पर रख लीजिए। सीधे हाथ से इसको ढक लीजिए, ऐसे बंद कर लीजिए उल्टे हाथ से। और उसके बाद में आपको मन ही मन थोड़ी देर, 2 मिनट, 5 मिनट, जितना भी आपका मन करे, थोड़ी देर बैठ करके आपको मन ही मन यहां पर गुरु बृहस्पति के मंत्र का
गुरु बृहस्पति के मंत्र का आपको जो है जाप करना है, ठीक है ना। तो गुरु बृहस्पति का मंत्र जो है उसके बीज मंत्र का यदि आप जाप कर लेते हो तो अति उत्तम रहेगा। तो गुरु बृहस्पति के मंत्र को आपको बोलना है मन ही मन में। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः। इस प्रकार से आपको गुरु के मंत्र का जाप कर लेना है। तो ये जड़ जो है वो प्राण प्रतिष्ठित हो जाएगी और फिर इसमें 3 बार फूंक मारिए। इस तरह से जाप करने के बाद अब इसको गले में धारण कर लीजिए। ये जो क्रिया आप करेंगे अगर सुबह 6 से 9 के बीच में आपने कर ली तो अति उत्तम रहेगी और ये इतनी पावरफुल बन जाएगी। केले की जड़ पुखराज फेल है इसके आगे, यकीन मानिएगा इतनी पावरफुल बन जाएगी। गले में पहन के रखिए, जब खराब हो जाए 6 महीने बाद, साल भर बाद फिर बदल लीजिए। इसी तरह से ये कर लीजिए आपको पुखराज के पैसे बच जाएंगे, पुखराज की टेंशन खत्म हो जाएगी कि पुखराज आपको पहनना है। मैंने ये वीडियो यही सोच करके बनाया है कि जिन लोगों के पास में पैसा नहीं है वो बेचारे अपने घरों को कैसे ठीक करें, तो उनके लिए ये उपाय रामबाण साबित होगा। आप करिएगा, लाभ लीजिए। तो ये वीडियो मैंने जान करके इसीलिए बनाई है ताकि आप सभी इससे लाभ ले सकें। गरीब और अमीर का भेद छोड़ करके ये जो है केले की जड़ सबको बराबर मात्रा में फल प्रदान करेगी। तो आप इसको करिए। और ये वीडियो आपने यहां तक देखा है तो कमेंट में जाके ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। इससे हमें पता लगता है कि आपने वीडियो को अंत तक देखा है। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।